नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट। भारत में बेकारी की समस्या। जनशक्ति के मामले में भारत एक धनी देश है। चीन के बाद इसी देश की जनशक्ति सर्वाधिक है, परंतु यह देश अपनी जनशक्ति का पूर्ण उपयोग कर पाने में असफल रहा है। यदि किसी देश के हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य एवं क्षमता के अनुसार काम मिलने का अवसर मिलता है तो वह समृद्धि की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि उस देश की जनशक्ति बेकार नहीं जाती। लेकिन यदि कोई देश ऐसा नहीं कर पाता तो जितने व्यक्ति बेकार रहते हैं उतने व्यक्तियों का भार समाज के उन लोगों को ढोना पड़ता है जो काम में लगे हुए रहते हैं। इसलिए प्रत्येक युक्ति संगत आर्थिक पद्धति का उद्देश्य यही होता है कि राष्ट्रीय जनशक्ति का पूर्ण उपयोग हो। अल्पकाल की बेकारी या अति न्यून संख्या में बेकारी कोई विशेष समस्या नहीं होती, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा उपायों द्वारा बेकार लोगों के जीवन यापन की व्यवस्था की जा सकती है। किंतु भारत में जहां एक ओर प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और दूसरी ओर बेकार व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है, तो बेकारी भत्ता देकर समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर देने के बराबर होगा। यह सर्वविदित है कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी गरीबों की संख्या अत्यधिक है। 20वीं सदी के अंत तक निर्धनता रेखा से नीचे की आबादी लगभग 26 करोड़ रही है। गरीबी तभी दूर हो सकती है जबकि जनशक्ति का, जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, भरपूर उपयोग करने के तरीके खोजे जाएं और उन्हें अमल में लाया जाए। यदि हमें अपने देश के युवक युवतियों में आत्मविश्वास बनाए रखना है, हर व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अवसर देना है एवं उसे निर्धनता के चंगुल से मुक्त करना है तथा देश को द्रुत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करना है, तो हमें एक ऐसी आर्थिक पद्धति का विकास करना ही होगा जो इस देश के हर समर्थ व्यक्ति को रोजगार प्रदान कर सकने में सक्षम हो। विदेशी आधिपत्य के दीर्घकाल तक बने रहने के कारण बेकारी की समस्या ने भयंकर रूप धारण किया है। अंग्रेज व्यापारियों को प्रश्रय प्रदान करने के लिए ब्रिटिश सरकार की नीति इस देश के घरेलू उद्योग धंधों को चौपट कर देने की रही है। यहाँ का कच्चा माल सस्ते मूल्य पर विदेशों को जाता रहा और तैयार माल बाहर से
इस देश में लाकर महंगे मूल्य पर बेचा गया। यूरोप के देश जब औद्योगिकरण के कारण आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे तो इस देश में विदेशी शासन छोटे मोटे कुटीर उद्योगों को भी नष्ट करने में संलग्न था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।